माई कोठी सड़वापुर माँ कोठी चमकई कोई दूसरी नाई बबर तेरा करवैया भैया सोबती जगती दद्दा सड़वापुर नाई भूलिबो राम निवास को पकड़ी रुपया 50 तरवारी भैया सड़भापुर माई इनकी राजधानी दूजी को कोई है करैया नहीं चबलाई बरली राम करल की पकड़ी 20 रुपया तलवार गाम बगहा मई कोठी चमके दूजी कोई करैया ना अरे चावलियारी भैया रमेश जी समई परवा से आई गए 50 रुपया ने उते माँ भैया मनोज क्या कहने 20 रुपया देखा कापी माँ लिखवावा भैया लग न माया डारी आज शेरन के चावलियारी भैया राजेश जी सेवई परवा से आई गए 50 रुपया ने उते माँ बहुई काट कटीली ये आखियां बनी कमान चित्त बनी परमन डोला मनु मानती नाई खिरिया वाले दौआ अरे मास्टर मेरे साबरे धन होशियार कौना तेरे की बरनी पड़ गई साची हमें दिया बतलाए चाहे 50 रुपया नेउते माँ पकड़ी राम निवास तलवारी महिमा दरत गई छोटे लाल की धमकी 50 रुपया तलवार अगल बगल जई दुई दुई पिस्तौल केहुना नगिना धरे हई तलवारी झाकिला चार पार हाथ धमके लक्ष्मी डोला पवना दुआर सोने के तख्त जई खम्भ चांदी के यौ फुलिया जली हई सोबरन क्यार कदी कदी लट्ठा बने तरफी मोहर बिकना बरेली जा हमारे भाई जयपाल भैया रामपुर रामदास के निवासी हैं ये 50 रुपए व्यवहार देते हैं सामने बैठे लगाओ बढ़िया करके साहब अरे भोली सुरतिया दैया मारे तरकिया बहु चोला करई बरवा जय जग रूप भाई कोटेदार आई गए भैया जग रूप जय कोटेदार जी 50 रुपया लिखऊ नेउते माँ कसबा सड़वा पुरमई राजधानी पकड़ी कोटेदार जी तलवारी हेलो हाँ भैया
मालिक महोदय जी जिनके यहाँ प्रोग्राम हो रहा है, साहिबान आप अपना मशवरा मिला करके बता सकते हैं कि किस्सा ढोला की कहानी में कहाँ का पेश किया जाए। अगर नहीं बताओगे फिर हम अपने अनुभव से हाँ भैया क्या बता रहे हैं? हाँ हमारे मालिक महोदय जरा भैया आकर के बता दें। ये हमारे साहब महेंद्रपाल सड़वापुर की तरफ से 20 रुपए पुरस्कार करते हैं और इनका कहने का मतलब है कि किस्सा कोट कंपिल होना चाहिए। दानिमगढ़ भाई फिर 2 रुपए देखो इन भैया की मर्जी कोई दोनों चीजें मिलाऊ नाम ढोला दोनों चीजें मिलाऊ नाम हुआ चाहिए। बैठो भाई मालिक महोदय आए ना भाई। हाँ भैया हाँ हाँ भाई तो बता ही रहे। हाँ तो प्रेमियों देखिए कहानी हमारे यहाँ के मालिक साहब जो हैं वो बताएंगे, वही कहानी होगी। अब इतने लोग बैठे हैं, सबकी तो इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे। चलो भैया अपनी मर्जी की कहानी चालू करो। बताओ तो कर दे, हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ तो मेरे भैया आप लोगों की सेवा में कोट कंपिल की कहानी में पेश करने जा रहे हैं। जिस समय आप लोगों ने सुना होगा ढोला की कहानी में जब नल प्राण की समाप्ति होती है तो उस समय नहीं भैया ले जाओ जैसा न पात हम डोल गए। अरे कोटाई कंप्लीट होती भैया, वही बात होगी, क्यों परेशान हो। कोट अरे कोटाई कंप्लीट होती भैया, सुनो था थोड़ा शांति का दान दो, कोट कंपिल ही रहेगी। हमने पहले ही कह दी चलो शांति को दान दे। नल प्राण जब समाप्त हुई थी उस समय ध्यान दे। सती मोतिनी ने राजा प्रथम को श्राप दे दिया था कि जाओ पिताजी आपने मेरे साथ में जो व्यवहार किया वो अच्छा किया, लेकिन जाओ सती के श्राप के द्वारा आप कोढ़ी हो जाओगे। तो वल की राजा नल ने उसको डांटा कि प्रिय तुमने बहुत गलत काम किया, आपने मेरे पिताजी को श्राप दे दिया, एक गलत किया। खैर मैं भी जानता हूं कि सती का दिया हुआ श्राप, बंदूक से निकली हुई गोली, संत की दी हुई दुआ ये कभी अमिट नहीं होती हैं, लेकिन प्रिय इनका उद्धार तो बताती जाओ, श्राप तो तुमने दे ही दिया है। अब देखिए सती ने बताया कि महाराज श्राप तो मैं दे ही चुकी हूं, बात ऐसी है अब ये मूर्छित जब ही होगा कि पिताजी कोर्ट कंपिल चले जाएं
और माता जी को साथ में ले जाएं जहां पर फूल सिंह पंजाबी का राज है। उसकी बेटी सरबती सवेरे 4 बजे गंगा में डुबकी लगाती है। सरबती से पहले पहले अगर डुबकी लगा लें तो शायद काया उनकी सफल हो जाएगी। राजन ने कहा प्रिय कोई बात नहीं, अब हमें पिताजी का उद्धार तो करना ही होगा। अब देखिए जिस समय वास्तविक राजा प्रथम की काया बिगड़ने लगी तो राजा ने कहा पिताश्री आप मेरे साथ में चलो, हम तुम्हें कोट कंपिल ले चलेंगे। राजा प्रथम ने कहा बेटा आप नहीं जाओगे। सब कुछ कहा राजा नल ने कि मैं साथ में चलूंगा और तुम्हें गंगा स्नान करके वापस लाऊंगा। राजा प्रथम ने राजा नल की कोई बात को नहीं माना। राजा नल रुष्ट होकर के महल के लिए चला गया। ये हमारे भैया मिंदरपाल सड़वापुर की तरफ से ये 10 रुपए व्यवहार करते हैं। कहानी कोट कंपिल ही होगी। क्या भैया हारन नहीं बोल रहे का? आवाज पकड़ रही माइक का बात है। देखो वैसे इतना ही खुलो है। तो राजा नल जो है वो रुष्ट हो करके और महल में चला जाता है। इधर राजा प्रथम और मंझावती दोनों प्राणी कोट कंपिल के लिए जाते हैं और जा करके 4 बजे से पहले पहले गंगा में डुबकी लगा लेते हैं। जब डुबकी लगा ली तो काया तो सफल हो गई, बल्कि तुरंत वहां का चपरासी आया। चपरासी ने बेटी को खबर दी, बेटी ने अपने पिता को खबर दी, राजा प्रथम को। और फूल सिंह पंजाबी का संग्राम हुआ, लेकिन उसकी बेटी सरबती जो थी वो जादूगरनी थी। जादू के बल से राजा प्रथम की कैद करवा ली। जब कैद करवा ली, कार्य सौंप दिया कि राजा प्रथम को बैब दे दी कि तुम बान बटोगे, और मंझावती को चक्की दे दी कि तुम दाना दरोगी जेलों के अंदर। आज देखे मंझा और राजा प्रथम दोनों प्राणी तड़प रहे हैं कोट कंपिल में, और किस प्रकार से अपनी बहु मोतनी को स्वप्न देती है। कौन? मंझावती। देखो इधर रानी मोतनी महलों में सो रही है और उसके लिए स्वप्न आता है। उधर देखिए मंझावती और राजा प्रथम जेलों के अंदर से किस प्रकार से स्वप्न उस अपनी बहू को देते हैं।
पुराना का कहानी सुन भैया हो, माता शारदा की सुन लीजिए हो। माता शारदे करी रही रे कौन से जगत में सज्जनों, राजा प्रथम बैब के बाण बटते हैं। जेलों के अंदर रानी मंजा बैब चाकी को पीस रही है। माता शारदे देखिए उसका माथा टनकता है, तो जाकर के देश नरवर में रानी मोतनी के लिए किस तरीके से सपन्या देती है। दोस्तों, रानी मोतनी और राजा नल सो रहे हैं, किस तरीके से मां शारदे सपना देती है। अरे चली भाई मैया बहादे पर्वत वाली, कैसे रंगा भुवन के बीच, तुम लल्ली सुकमई सोई रही, माता पिता तुम्हारे जेल न डारे, लल्ली तुम्हें खबरिया ना, मैया तुम्हारी दाना दरी रही, बबुला बटाई बई बेद के बान, केद कराइलो पंजाबी नहीं, लल्ली तुम्हें खबरिया ना, ए भैया हमारे प्रधान जी ए माता जी की सीन पे 50 रुपए दे रहे हैं, हमारा डबल डबल नमस्कार है। तुम लल्ली सुकमई सोई रही, मैया तुम्हारी दाना दरी रही, कैसे कोट कंपिल के भी, इधर मां शारदे दादा पूरी है। भैया फिर जा तुम पूरी सुनी नहीं पाई हो तो यार उतनी तो बच्चा बच्चा का मालूम कहानी, बैठा होता प्रेम सुना होता तब तुम्हारे समझ में आई, चिल्लाई हो ना समझ में आई। दोस्तों इधर मां शारदे आती है, किस तरीके से मोतनी को सपना देती है और आगे मोतनी क्या काम करती है। हेलो भैया मालिक, जरा शांति से बैठ जाओ सब लोग। और ऐसा है कहानी, तो कहानी पूरी चाहे 8 बज जाए 10 बज जाए, कहानी वैसे लंबी है यहाँ पर से। हम पसंद है, ठीक पैसा हमको देना है, कोई नहीं देंगे। अरे कोई थोड़ी
कोड़ी वाली कहानी मतलब काट रहे हैं, थोड़ी कहानी काटिए जरा सी। हाँ मेरे प्यारे भाइयों, जिस समय मोतनी सो रही थी, माँ शारदे ने सपना दिया। इधर माता पिता को समझाते रहे और माता पिता ने बात नहीं मानी। अकेले जाकर उस सागर ताल में नहाने के लिए गए। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? मैं किसी दासी को बुलवाकर और ये अपने पति को बुलवाऊंगी, क्योंकि पता नहीं किस हालत में मेरे सास ससुर होंगे। हाँ मास्टर बाजा बट्टा। कि मैंने सपनों देखी रात और नारी बारी पारी विपता गहराई। विपता गहराई किनारी बारी विपता गहराई। मैंने सपनों देखी रात नारी बारी विपता गहराई। हेलो महाराज। रानी साहब, मैं आपको किसी दासी से बुलवाने को प्रयास किया था, आप आ ही गए हो, तो मेरी थोड़ी सी बात सुने। रानी मोतनी, आज तुम क्या कहना चाहती हो और तुम्हारे चेहरे पर उदासी छाई हुई है और नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, इसका क्या मतलब है? मैं तो सात खंडहरा पर सो रहा था और तू अपने शीश किला में सो रही थी। आखिर क्या बात हुई है? रात्रि के सुबह 4 बज चुके हैं। बताओ रानी मोतनी, क्या बात है? महाराज, मैं सो रही थी, मुझे आज सपना हुआ। मैं आपके सपने की बात बताना चाहती हूँ। यानी तुम्हें सपना हुआ है? जी। तो रानी मोतनी, कैसा सपना हुआ है? अरे माता पिता जेल में डारे नरवरिया दुल्हा, तुम नहीं को खबरिया है नहीं। रानी मोतनी, आपको बताएं, सपने की बात कभी सच नहीं होती है, सपने की बात हरदम झूठी होती है। माता पिता जेल में जई चकिया पीता, तुम सरवत डोल गलियन में। मुख की जीविया मुखमई दाबोला वेली तिरिया, तुम्हें बाता बता मैं नरवरमा। चोरी हाथ मई पैया परती नरवरिया दुल्हा, कैद छुटा बहुला की। कौनो दूसरिया पैदा हुई वो अलवेली रानी, जो बबुला की जेली करवाई ले। सपने की तुम्हें पातव तमाई 4 बजे की सपनों साची हुई गो। बाण जिला में तहसील बबुला की कोई दूसरी को नाई, मेरी ब्याही करवैया दुनिया में। मैया हमारी पाना बेटे पिता चकिया चलावाई, बड़ी बतावती चिंता न करियो उड़ानी मोतनी, अलवेली दुल्हनी
जा सपने की बात सब झूठी, मोरी नंगमान नारी चलो धौरा पैसे जब छावो। इन बत्तियों का छोड़ो मेरी ब्याही, चलो वंटा के बीच तुम सिजिया भी सही हो धौरा पई, दरिया ऊपर गरी कुठरी मैं तो तुम मका दे, तेरी दहिया की करका निकाल अलवेली दुल्हनी चलो प्रेम की सेज लगावा। जिसके माता पिता वही जेल न डारे, तीन नाई खबरिया बैस जिया तो मैं नहीं माँ। महाराज सपने की बात झूठी, मोरी नंगमान नारी तुम्हें बात बता मैं महलनवा। सपने की बात कभी सच नहीं होती है, सवेरे का सपना होता है यानी शायद झूठा होता है। ऐसा कहूं दुनिया में माई का लाल मेरे माता पिता की जेल करा के और यानी बंदी बना के जेल में डलवा दे। महाराज ये सच बात है, आप मानते नहीं हो। जिला में तहसील बबुला की कोई दूसरी तो नहीं, मेरे बबुला की करवैया कहीं ना माना बात मानो रनिया की। नाम छोड़ी दे सपनों को मोरी नंगमान नारी, चलो धौरा पहली मिली सुइयो कैसे बलमई आई तुम जामई जई बबुला हमारे दुख उठा रही कम फिल्मा। प्रेमियों और रानी मोतनी बार बार कहती महाराज तुम मेरी बात को नहीं मान रहे हो, मैंने सपने में देखा माता पिता के वोट कंपनी के जेल में पड़े हैं। महाराज रानी शाह चाहिए कैसे छुटा लीजिए महाराज। मैया मरई जाए बबुला मरई अलवेली ब्याही, हम कम पिलन आई। अगर सच बात है माता पिता जेल में पड़े हैं तो माता मर जाए यार, यदि पिता मर जाए जेल छुड़ाने के लिए प्रजा नहीं जाएगा। तुम्हें शर्म नाई बबुला की हाई जेल में डारे बड़ी मुसीबत हुई। और शरत की बेरा रनिया हमने बबुला का जाई, हाई रास्ता में घेर के कही दई बो बुढ़ापो बबुला कोटा कंपिल जइयो सरबतिया जादू है गरनी। महातारी बबुला तुम्हें कई दिन कराई ले कंपिल नहीं जाओगे। मैया मरे जाए बबुला मरैया बेनी दुल्हनी, चलो सिजिया बिछावो हलवा। सब सब कहिया ये कनमा नहीं नरवरिया पिया, कई दिन छुट्टा बहु बबुला की। प्रेमियों आज रानी मोतनी बार बार समझाती है अपने पति महाराज को, हमना जैबो कंपिला कायल वेली दुल्हनी, तुम्हें बात बता मैं महलवा। नहीं जाइयो। मैं मैया पिता खत्म हो जाए जब माता खत्म हो जाए मर जेल छुड़ाने के लिए राजा कदाप नहीं जाएगा। तुम्हें नहीं मालूम
जिस टाइम पिता श्री माता नर्मदा धाम से निकले थे, रास्ते में मैंने चमन बगीचा में माता पिता के पैर पकड़े। माता पिता से कहा, पिता श्री तुम्हारे पर बुढ़ापा है, कोट कंपनी में पंजाब जो संग्राम करोगे उसकी बेटी सरबती है, तुम्हें जादू के बल से कैद कर लेगी। पिता श्री अपनी बहू मोतनी राजन को साथ में लेकर के चलो, तुम्हारा बेटा गंगा की स्नान करा के कोट कंपनी से नर्मदा धाम के लिए वापिस लाएगा। मेरे माता पिता ने एक नहीं बात मानी, इसलिए रानी साहब माता मर जाए पिता मर जाए कोट कंपनी के लिए कदापि नहीं जाऊंगा। तब तुम मेरी सुनो, नहीं जाइयो, मैं जाऊंगी। अच्छा हाँ बताओ भैया, चार जने तुम जाइयो? का है, जब तुम नहीं जाइयो तो हम खुद ही चली जाइए। नहीं, तुम बगैर कांच का नहने के मेहरुआ, तुम्हारे का बस की बात है बताओ। ऐसा करो, हाँ हम जैसा बताओ मैं तैसा कत जाओ। बताओ। नाम बताओ, तुम्हारे नाम तो कोई अपनो याद ही ना यार, घंटा भर पकड़े रहा हम ना आई पे पकड़ो नोट यहाँ। अरे अपनो नाम ना मालूम, बताओ नहीं। और सुनो, अगर ना ही जाइए तो हम जाइए। अरे कानच दाई बनवा कुंडल पैना, हम और कौन हम? तो तुम क्या करियो? सुने राव, ओए धाऊ पिलाऊ जो लाई लून को, साड़ी पहनाऊ बनारस वाली, पाँचऊ कपड़ा बलम तुम दई देव। है दीनदयाल आलब निवासी, ये 50 रुपये न्यूति बिहार के धन्यवाद। और महाराज बोलो। और हम जई कैदी छुटाओ न महाराज अपने सास ससुर की। कोई पूछी गांव के बाहर जब निकली, अच्छा जब मेहरुआ कहाँ गले फौज सजाए जा, अच्छा तो हम का बताई जमाल, क्या बताओगे? मेरे बलमा के भाई लौड़िया। अच्छा मेरे बलमा के भाई लौड़िया, ये बलमू मेरे बैठे थौरी के। मरद का बात बता सही काफी, काणुक नाही गई तलवार, चिंतन करियो मेरी नारी अरवेली। अब आ जाइयो, जैबो हम कोट कंपिल का, शीशा काट ले पंजाबी को, छुड़ाई ले मैया पिता की। जा बताओ, हाँ। हमारो महतारी बाबू हमें न जाए, तुम्हें हमने अजमाओ हो तो कि हमारे महतारी बाबू तुम चाहती हो या नहीं चाहती हो? अच्छा हाँ हाय मरद बनाई दो मरी जाइवे का। ये आए हैं भैया सुरेंद्र पाल, ये 50 रुपया न्यूति बिहार के धन्यवाद। हाय मरद बनाई दो मरी जाइवे का, आओ खटिया पपरी के मरती बला। अरे खटिया पपरी के बलमा मरी गईया, घरी घूरे पई दी भुगवा। यार
बबुला मरे मैं सोच कछु नहीं महातारी की आदि मेरी रनिया भाई नरवरमा औता बलमा तेरी न करी औ तुम कैद छुटाई मेरे नाई करारी चोलावा और 9 महीना के गर्भ हते महातारी के बेटा मैया ढोई जंगल ले आई मती रो बाऊ मती रुदन मचावा तुम कैद बबुला की जंदी जाई छुटैया और गीले में मैया मेरी सोई महातारी ने मेरी हमें सूख में सुलाओ जंगल में बार बार तमु जौती रही बबुला मानी नाई आई दाना दरत कम दिलवा और तेरे मकुयन से मैया देखो बन फल खाए उन्हें पत्तन गाया है झापी वही दिला की आदि दत्ता वही नरवरिया पिया कैद छुटा बहु मैया की दिन जन्म भाव संटी बनमा मेरी मैया ने रनिया आई बहुत मुसीबत झेली दिन से आई नरवरमा आई कुछ नहीं सुझाई मेरे मैया बबुला चले गए चिंतन करियो मेरी ब्याही हम कंपिल जाई हम शीशु काटे पंजाबी को बहु बलमा जइयौ आई हमहू चली संग निभाए चलिया देखे सरबतिया जादू करनी पंजाबी की बिटियाई हम कैसी बनी सरबतिया महातारी बबुलई रनिया लई वो छुड़ाई कंपिल से हेलो रानी अगर यही बात है मैं पिता को हमको सोच नहीं लगता है मेरी माता इस टाइम माँ के गर्भ में था माता हमको ढो के जंगल में पहुंच गई संटी बने में मेरा जन्म हुआ माता ने मेरे पछेरा बहुत मुसीबत उठाई है आज जब माँ की याद आती है मैं अभी कोर्ट कंपनी में जाऊंगा रानी साहब बैठ जाइए आप महाराज ये आए हैं जिंदगी ग्राम पिपरोला की तरफ से 10 दधका दे करो ये 10 रुपया दिए हैं पिपरोला वालों ने धन्यवाद महाराज हम चली जा बताओ चाच ने देखियो भैया मेहरू आ गई जा बताओ हम बताऊंगा जेल छुड़ाऊं पंजाबी से संग्राम होगा पंजाबी से युद्ध होगा और जब मैं वहां युद्ध करूंगा संग्राम करूंगा अब तुम क्या करिए हुआ हम हाँ तुम लड़िए हो तुम्हें रोटी बना बनाई खवाई सुनो यानी रानी साहब तुमको लेकर के मैं साथ में नहीं जाऊंगा नहीं ले जाइए अगर तुमको साथ में लेकर के चलते हैं आज कोर्ट कंपनी की ताना प्रजा ताना मारेगी ये राजा नल संग में अपने रानी को लेकर के आया है इसके कोई बस की बात नहीं है महाराज हम अकेली नहीं रही हम चली जा रहा है कहीं की जा बताओ हमारे बिना और तुमने कही कि कहा का तुमने का कर डारो नहीं एक बात बता मैं हाँ तुम हमें ऐसे धक्कत हमें तुम्हें कौरियाओ तो मोटे ताजे अभी तुम्हें खवाओ तो ठीक अच्छा और हुआ लड़ियो सूख जाइए कतई अब कैसा सुनो मुर्गिया जो बनाई लो तो अंडा दे दे सब काम हो जाए तो इससे ले चलो लिवाए बात मानो रानी मोतनी हमारे भाई रतिराम भैया के नाम बिचनिया निवासी हैं ये 20 रुपया व्यवहार देते हैं भैया को नमस्कार तुम्हारा क्या ख्याल मैं भी जानता हूँ फूसी पंजाबी की बेटी सरबती जादूगरनी है आ तुम कहती हो महाराज तुम्हें कुछ ज्ञान अकल नहीं है उस सरबती ने कहीं मेहरा बकरा या मुर्गा मुर्गिया बना दिया तो महाराज पछताओगे हाँ तो सोच ले चलो बात मानो
सुनो रानी मोतनी, अब तुम बैठी जा रतन की लनमा, जय बलमा तेरो कोटकम पिलका, छुटा ले मैया पिता की जेल, कहीं ना माना वो नरवरिया। अच्छा बलमा नरवर गढ़ के बीत संग लिवाए चलिए व्रत भौरा, छुटाई ले मैया बबुला की घेर। हेलो भैया, इनकी सुनो, रामचंद्र सुनो इनकी बात। का करे गाना सुनो करें, फिर का हुई? रात भर गाने हो फिर और का नए जमाने की बातें सुना मैं नहीं, तुम नए पैदा हुए पुराने जमाना में सुना में कौन कहान गाना वो कौन पैदा हुआ कौन है? अरे वाह रानी साहब आ बैठ जाए और तुमको साथ में लेकर के नहीं चलूंगा। महाराज नहीं ले जाइयो। अरे निकलने सास हो भाई सभी तो है, हम काल ले चलो काहे परेशान हुई हो वहां के जाइयो नहीं सास हो नहीं जाइए निकल ले। अरे निकल ले हम कहा था भाई फिर आई गए ना तो तुम ही बाजा मास्टर सुनाओ भैया राम सिंह सरदापुर निवासी दूसरा व्यवहार देते हैं और 20 रुपया यही हमारे मालिक साहब जो आए हैं कद किस्सा बंद उनके 20 रुपये व्यवहार होते हैं। सुनाओ हमसे कोई मतलब ना रखिए वाज से। अरे सास निकल ले, हमारे महतारी पिता हमें खुद ही चिंता और तुम्हें साधु को है चिंता नहीं तुम साधु साधु का तो हमारे लल्ला हो का नहीं तो का हमारी अम्मा अम्मा ही का तुम हमारे का पापा पापा का फक सासु हमारे मुंह ना लगी हो नहीं सासु नहीं भैया जमाना सारो बहुत खराब मेहरुआई 8-10 दिन हुरिया रहा तुमने महीना खानो मेहरुआ के गुड़िया नहीं उठाई न को हुरिया तुम्हारे खपड़ी सवार हो जाए। मेरा जमाना आई तो मेहरुआ के 3 ना पाई रोज छुआ तब काम चले काहे का मेहरुआ को राज्य ये मेरा चल रहा। ऐसी कौन सी बात है? ऐसी बात का मेहरुए के हाथ में सब कुछ मेहरुआ का नाम का है? मेरा मेहरुए के हाथ में सब कुछ। अच्छा तो कहूँ न जाइए तो घर के तेरा आओ प्रेमियों हमारी मोखाद बढ़िया है। आज राजा नल अपने पगिया पलटे यार मैना मंशु सिया नगर के हैं उनके लिए अपने नर्मदा में बुलवाऊंगा और मैना मंशु को साथ लेकर के कहा कोर्ट कंपनी के लिए आज तैयारी करेंगे माता पिता की जेल छुड़ाने के लिए। सुनो कहानी राजा नल की जवानों ध्यान देने की बात कागज कलम दवाई तिलई के पत्र लिखे छोटे भैया कौआ सीधी श्री सावला कहा उपी माँ बार जो गावने क्यों न रही आओ
हमने जो पाता लिखो है तुमका, हमने जो पाता लिखो है तुमका, तुम बाचत भैया चले क्यों नहीं। लिखी दई लड़ाई कोड कंपनी की, छोटे बिना ना सुनाऊं मेरी बात, माता पिता घर के कोट कंपनी दारे जेलन के दरम्यान, चिट्ठिया छोटे बिरना, जल्दी आइयो देसन नरवर कहा, एक बात चच्चा बाजा वाले, लिख दे चिट्ठिया सिया नगर का, मंत्री के हाथा देता पकड़ाई, हमारे ढोलकिया अब ढोलक लगाइए बेटा। आज राजा नल चिट्ठी को लिख देते हैं और राज्य के मंत्री से कहते हैं, जाइए राजा मंत्री ये पत्र सियानगर में जाओ, मेरा छोटा भाई पगिया पलटे का यार है, उसको दे देना और साफ साफ कह देना ये चिट्ठी पढ़ो, जल्दी से मेरे साथ में चलो, तुम्हारे बड़े भाई ने तत्काल अपने नर्मदा धाम के लिए बुलवाया है। ए राज का मंत्री महाराज, ए लीजिए पत्र। ए मैंने अपने छोटे भाई सियानगर के पगिया पलटे का यार मैना मंसूक, उसके लिए मैं लिखा है ये पत्र सियानगर में मेरे छोटे भाई को देना, छोटा भाई मेरे कचेरी में बैठा होगा, पत्र दे देना और कह देना कि पत्र पढ़ो और साथ साथ में मेरे जल्दी से चलो, तुम्हारे बड़े भाई ने तत्काल अपने बंगला के लिए बुलवाया है। ठीक है महाराज। देखिए राजा नल का नौकर चिट्ठी को ले लेता है और सियानगर के लिए सूरत लगा देता है, गाता बजाता चला जाता है। हर सावन का महीना और पवन करे शोर, भौजी मेरी मोटी ताजी भैया है कमजोर। भौजी अंदर खैचे मेरे भैया मचावे शोर।
महीना पावन करे शोर। वो पुत्तू की अम्मा तेने आई जब मेरी ओर। अरे हमारे प्यारे सज्जनों, गाता बजाता नौकर पहुंच जाता है जिस जगह पर मैना मनसुख की कचहरी लगी हुआ करती है। मैना मनसुख सात हाथ के सिंहासन पे बैठे हुआ करते हैं। नौकर जाता है किस तरीके से बात करता है। महाराज की जय जयकार हो। आशीर्वाद है। द्वारपाल, महाराज कैसे आए हुए हो? बड़े घबराए जैसे मालूम हो रहे हो। घबराए नहीं है महाराज, तुम्हारे बड़े भाई साहब राजा नल ने मुझे भेजा है अच्छी बात है। और एक चिट्ठी लिख करके भेजी है। इस चिट्ठी को पढ़ करके देखिए। हमारे भाई सुधा भैया खेई परिवार निवासी है। ये 50 रुपए व्यवहार देते हैं भाई साहब को। डबल डबल नमस्कार है। जिस समय पत्र को देखते हैं मैना मनसुख, पत्र में बड़े भाई ने लिख दिया है कि छोटे भाई जैसे बैठे हों वैसे ही हमारे नरवर धाम में हमारे बंगला में पेश हों। और देश पंजमगढ़ में माता श्री और पिता श्री की कैद हो चुके हैं। खैर कोई बात नहीं मंत्री, अगर ऐसी बात है तो अभी मैं जरा महलों के लिए जाता हूं और अपनी भामनी को बता दें कि नरवर धाम से बुलवा आया है और हम नरवर धाम के लिए जाऊंगा। स्वीकार है। वंद कचहरी करी मैना मनसुख ने, अंधुआ कुलप देत डलबाई, सूरत लगाई लई रनबासन की, जहां पर बैठी भामनी नारी। अरे गरा भाग के भीतर मैया राखाती हरी। गराबा के भीतर मैया राखाती हई। जहाँ सूझ परैयर निश दिन अंधियारो, जहाँ सूरज के भैया तेज नहीं है, जहाँ सूरज के चमकत नाई रवि चांद सितारे। जहाँ पर बैठी मेरी प्राणन प्यारी, बैठे मनसुख लगे बरोबर जाई, सैन कच्छ मारनिया बैठी। अब कैसे मनसुख रहे बतलाई,
सुन ले खबरिया मनसुख जी की, कौन नींद प्यारी सोती है, पल में ठाड़े तुम्हारे द्वार। सुनो और देखी सुरतिया पति अपने की, ये बात देखी सुरतिया पलम अपने की, पलमई शीशा जी महाराज। मैं कचहरी को बंद करके आपके सैन कक्ष में इसलिए आया हूं कि बड़े भाई राजा नल ने एक खत भेजा है। खत भेजा है? कहां से आया है? एक खत इसलिए आया है कहिए कि महाराज। बड़े भाई ने हमें बहुत इमरजेंसी में नरवर धाम में बुलवाया है। हाँ हाँ। और इसमें यह भी लिखा है कि नरवर धाम में जो हमारे माता पिता हैं उनकी पंजमगढ़ में कैद हो चुकी है। फिर महाराज? और तो इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें मैं जानकारी दे दूं और मैं यहां से नरवर धाम के लिए जाना चाहता हूं। महाराज क्या मैं अकेले नहीं जाने दूंगी, फिर मैं भी तुम्हारे साथ में चलूंगी। मेरे साथ में चलोगे? हाँ। तो बिल्कुल तैयार हो जाओ। ठीक है मैं तैयार हूँ। और हम बड़े भाई के घर पर आपको आवश्यक ले चलेंगे। मुझे बहुत दिन हो गए, मैंने अभी तो दुआ का अपने मुख नहीं देखा। मैं मिलने जरूर चलूंगी। फिर तैयार हो जाओ। मैं तैयार हूँ महाराज। घरी न गुजरई नाई पल बीतई, गोरिया सुन ले हमारी बात, जा जा कहूँ ना प्रेम की बात। तुम हूँ अकेली काहे रही उसिया नगर माँ। मैं अकेली बिल्कुल नहीं रहूंगी महाराज। बैठी जिठानी तेरी कोट नरबर माँ, जब तक जाइबो मई कोट कंपिल का, हिल मिल के दोनों बहिनी रही हाउ, अब प्यारी तेरा लगा बउनाई। अरे डबल कराई 2 महीना मन सुखने, अरे संग लई लई भामनी नारी, बैठे आगे कन्हैया तेज पाल के, पीछे चलती भामनी ना। कब्बन नागे दुई बन नागे, तीसरो जब बन पार हुई गए, अरे किला दिखाई गो जेठ भैया को, दूरो दबाई लो गढ़ नरबर को, आओ पहुंचे नरबर के धूर पर जाई।
दया बहन हरदोई बरिहाने निवासी हैं, ये 50 रुपए देती हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? प्रेमियों, जाकर के कश्मीरा और मैना मनसुख नरवर धाम में पहुंचते हैं। प्रिय जी महाराज। आप थोड़ा ठहर जाओ और हम बंगला के अंदर जा रहा हूं, क्योंकि बड़े भाई से पहले सलामी ले लूं, ठीक है फिर महाराज। आपको अंदर ले चलेंगे। ठीक है महाराज, अपने भाई से सलाह ले लो, ताकि बाद में तुम्हारे साथ में मैं बिल्कुल चलने की तैयार हूँ। नामी गद्दी नरबरगढ़ की, जहां पर कछुबाहन को राज, रड़िया दुखियन के द्वारे पर चमकई कली से सोवरण क्यार। कुटिन कुटिन पर मैना बोलई तोता लेत राम के नाम, कुरसिन कुरसिन पर सई जादे मोढ़न मोढ़न पई सरदार। आज लगी कचहरी राजा नल की भरमा भूत लगो दरबार। 7 हाथ के सिंहासन पर बैठे नरबर के भूपाल। हमारे भैया मोहरमली ग्राम सड़वापुर निवासी हैं, ये 50 रुपए व्यवहार देते हैं। भैया को नमस्कार। तुम्हारा क्या ख्याल? 7 कदम से करी बंदगी मनसुख देर लगाई नाई। हाथ जोड़ के जेठे भैया का और 2 चरण मासी। भाई साहब, मैंने कहा नमस्कार है। नमस्कार छोटे भाई। हाँ भैया। मैना मनसुख पगिया पलटे के यार। छोटे भाई सदा खुश रहो। तुम्हें नहीं मालूम भैया, मैंने तुमको किस लिए नर्मद धाम के लिए बुलवाया है, और तत्काल मैंने राज्य मंत्री को भेज कर तुम्हें जियानगर से बुलवा लिया है। हाँ, आपने बोलवा तो लिया है। एक बात नहीं मेरे समझ में आती है कि आपका चेहरे पर इतनी बड़ी उदासी। सुनो, अरे कानन कुंडल तुम्हारे धुरे पड़ गए, बीरा गौ कुमिलाई भैया कौन मुसीबती जयाई गई। हेलो, मोती भैया ग्राम शंकरीपुर निवासी हैं, ये 50 रुपए व्यवहार देते हैं। भैया को नमस्कार है। बात बताई दे छोटे बिरना नरवर के बीच, मैया बबुला जेलवा। क्या भैया, कोट कंपनी में पिताश्री माता गंगा स्नान करने के लिए गए। वहां फूसी पंजाबी से संग्राम हुआ। फूसी पंजाबी की बेटी ने माता पिता को जादू के बल से बंदी बना रखा है। गलत कहते हो। अरे तेग बखानो जिला जिला माँ देखो खुदई बबुला को, उनने अपनो दूसरिया नाई राखो। जय को मैया बबुला बहु जेल में डालो, मेरे छोटे भैया सुन ले। जय के लल्ला बैठेगा धारी, कोई दूसरी को नहीं, मेरे छोटे बिरना कर भैया। अरे हट खत लौट दे पंजाबी को, वही को किला का खोद बीरन तालू करवाई दे। रोबत मैया डाली, मेरे छोटे बिरना बाकोट कंपिल जेलमा। अरे चूरा कटाई ले सरबतियों को,
सचहीने बबुला की जेली यऊ मैया की जेली करवाई। जिना बबुला ने भैया घर में नहीं काम देख कोई करे नरवरमा। अरे पंकज भैया अनिल भैया जय खेमई परवा से रुपया 50-50 भेज दे। बबुला घर के बिरला कोट कंपिल के बीच भाई बहन बटत झेलवा। अरे रोए धोए से काम उनाई चली चलऊ कंपिल का चली तेगा देखबो पंजाबी को। बासर पतिया आजादू करली महातारी पे मेरी भाता ना दरवा वैजलवा। अरे चूरा काटई सरबतिया को ले भौरी जलवाई सात भमरिया परवा माँ। भरोसो मोय भैया तुम छोटे बिरला चलो कंपिल की करी हम तैयारी। महातारी बबुला घर के जेल में पीरन है डारे। बरियारे से आई गए 100 रुपया लिखाऊ ने उते माँ। ए भैया लिखने वाले 50 रुपए लिखना है। और रामुनाई जानी सवेरे बने बास होई सीता न जानी हमें दुखाया पार होई। एक दाऊ श्री कृष्ण आधी रात भागी आए एक दाऊ कंस का पछारी आए छड़वा। रावण न जानी सवेरे मेरो कल होई सिंधा नदी पे मेरी रोबती पर जा डाली होई। एक दाऊ रावण ने 10 दिशा जीत लई एक दाऊ 10 शीस कटे कछड़मा। पंडव न जानी मैं राजपाटू हारी जाए द्रौपदी न जानी मेरी क्षमा भी चला जाए। एक दाऊ अर्जुन ने महाभारत जीत लो एक दाऊ भिल्लन ने लूट लो वनमा। मेरी बिगड़ी आए बनाए जइयो सा आहन वाले भोला। मेरी बिगड़ी आए बनाए जइयो सा आहन वाले भोला। काहन वाले भोला बाटे सुर वाले भोला। काहन वाले भोला बाटे सुर वाले भोला। तुम पे कांवरी आई चढ़ाई गई वो बा सुर वाले भोला। तुम पे कांवरी हेलो 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 छोटे भाई। हाँ भैया माता पिता की जेल छुड़ाने चलेंगे मगर तुम्हारी भाभी महल में बहुत जिद करती है कहती है कि यानी महाराज जब तक मैं तुम्हारे साथ में नहीं होंगे तुम जेल कोर्ट कंपनी से माता पिता की नहीं छुड़ा पाओगे। तुम्हारी भाभी कहती है मैं भी साथ में चलूंगा तब तुम जेल कोर्ट कंपनी में माता पिता की छुड़ा पाओगे। जाओ मैना मनसुख तुम्हारी भाभी महल में बैठी है अपनी भाभी को समझा देना और कह देना दोनों भाई में बगिया पलटे की यार माता पिता की जेल छुड़ाने के लिए जाऊंगा। ये बताओ भैया हम तो वहां संग्राम करेंगे फूसी पंजाबी से युद्ध करेंगे वहां औरतों का क्या काम है। ठहर जाओ दद्दा बड़े भैया। हाँ हम का तुम्हें बता मैं जो मझिया में वह बकरिया हूँ का है तुम्हारी तो चलो खाली जिद्दी करती हूँ हमारी तो खुद ही संगम आई संग में और क्या। अरे यार मनसुख जो नपोर से हम बचे बात तो संग में लाए तुम हो। अरे मैंने
जब वो जिद कर गई तुम्हारी छोटी, अच्छा तो मैंने सोचा चलो तुम्हें नरवर धाम में छोड़ देंगे, तुम अकेले सियानगर में कैसे रहोगी, तुम और तुम्हारी जेठानी यानी बड़ी बहन दोनों मिलकर रहोगी, जब तक मैं कंपिल के लिए दोनों भाई चले जाएंगे, ये सोच करके मैं साथ में लाया है। भैया मैं ना मनसुख हाँ ऐसो है ना, यानी तुम मेहरुआ का लेके आए, हमें ऐसो मालूम होत तुम यानी बिना मेहरुआ को जाते ही आता नहीं हो। देखो बात ऐसी है, हैं? आज कल जमाना ऐसो ही लगो। ऐसो करो। हाँ तुम्हारी यानी छोटी है कहाँ भाई? छोटी, हाँ अरे छोटे का गेट अब बैठा रिया है, हमने कहा भाई आज तन को नमस्कार कर लें, अच्छा और बात पूछ लें, फिर हम तुम्हें अंदर ले चलें, अच्छा इसलिए गेट पर छोड़ दिया। अच्छा गेट बहन, हाँ चलो कोई बात ना। मैंने कहता तो राम राम। ले समझो भाई। महीना मनसुख, अरे क्या बात है, तुमने नपोरी खट्टी कर दई आई यहाँ, अब हमारो जा समझ ले ऊपर का मूड नहीं होते, जा बताओ हमारी छोटी हम पे का तदुआ राम राम, तो राम राम करने में क्या दोष होता है क्या? जा बताओ आज कोई जमाना ऐसो जाता हूँ ऐसे बतला जैसे ना है भैया बहनी कोई हो इसे मुखोरी खूब बिंदती का ददुआ राम। आजकल का जमाना यही है, जब बहू ससुर के सामने गद्दी पर बैठ सकती है, कुर्सी पर बैठ सकती है, तो क्या वो राम राम नहीं कर सकती है? भैया मनसुख, हाँ कोई बात नहीं, जाओ इस अपनी कश्मीर रानी को लेकर के जाओ, इसको महल में रानी मोती तुम्हारी भाभी उसके पास छोड़ देना, अपनी भाभी को समझा देना। चलो ठीक है, अगर आपकी यही भैया इच्छा है। तुमको लेकर के नहीं जाएंगे ना, भैया के साथ तुमको चलना है, ठीक है? ठीक है, हम राज दरबार में अंदर इन्हें पेश करते हैं। हाँ जाओ, भाभी को समझा कर जल्दी से आओ। बिल्कुल जा रहा हूँ। आइए महारानी जी। जी महाराज। चलो रनवास के लिए चलो, यहाँ कचहरी में तुम्हारा रहना ठीक नहीं है, आइए और महल के अंदर चलो। थोड़ी चलिए महाराज। तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारी जेठानी से मुझे कुछ बात करना है, भाई साहब ने कहा है कि उन्हें समझा देना। कोई बात नहीं, आइए मैं चलते हूँ। भाभी जी मैंने कहा नमस्कार है। नमस्कार है देवर जी। पहले तो कहना अपनी जो छोटी दीदी को बैठा रहो लाड़ प्यार से, और फिर हम कुछ कहबो चाह तुम्हें। ठीक है। भाभी जी हाँ पहले मैं जा बता, तुम्हारो दोनों जन्मा कैसो का लफड़ा मचो हमारे समझ में नहीं आओ। आदमी मेरुआ लड़ाई अपनो अपनो करनो अपनो अपनो खानो। इतनी लड़ाई जब हो जाती है तो अपना अपना करते खाते हो। भैया लड़ाई हुई जी अपनो अपनो करनो खानो हुई जात, मतलब का आदमी से जब आदमी बात न माने तो मेरुआ अपने दूर रही। क्या बात हुई है, कुछ बात तो बताओ। हमारी लड़ाई चलती थी बेरा। अरे क्यों चल रही है वही तो पूछ रहा हूँ। लड़ाई ऐसी चलती, हमने कही हमको संग लिवा के चलियो, तो उनने साफ ना करते मारी धक्के पक्के डारो कुल्ली मारो मारी तुम्हें। हाँ ऐसी जगह मारो तुम्हें दिखाओ ना गुनाह दे यानी मार पीट कर दी। और का हम तुम्हारा फैसला करवाएंगे, कैसे फैसला तुम सुलह करवा देंगे। कैसे करवा दियो बताओ। हम भाई के सामने कहेंगे कि भाभी तुम चलियो ना, यानी तुम कहियो चलियो ना, भैया के सामने हम कहेंगे भाभी तुम चलियो ना, हाँ। और तुम हमारी बात समझ जाइयो। तो हम कहीं चली हाँ, हाँ तुम कहियो चलियो ना और हम कहीं चली हाँ। हाँ यही बात कहना है। दिन के बाद जा बताओ। अरे क्या बताएं, परिवार में रहने पर आना जाना कुछ कम हो जाता है भाभी जी, आ नहीं पाते हैं भाभी जी। पहले की बात और थी और अब कुछ समय बदल गया है। क्या फिर भाई साहब को यहीं बुलाया जाए?
बुलावे वो, लेकिन हमारी लड़ाई हुई जाई फिर हमें दिखाती लड़ाई हुई जाई, बनता ही नहीं। अरे लड़ाई क्यों हो जाएगी? बुलाई अरे भाई साहब, हाँ भाई देखो साहब, मैंने भाभी को समझा दिया। समझा दिया है। हाँ, वो कहती हैं कि मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है, अगर नहीं मानते हो हम तुम्हारे सामने बात करवाएंगे। बात करवाओ सामने। भाभी इधर आओ। भाभी देखिए, मैं दोनों भाई कोर्ट कंपिल के लिए माता पिता की जेल छुड़ाने के लिए जाऊंगा। और भाभी देखो, हम तुम्हें समझाओ तो तुम चलियो ना। भौजिया तुम चलियो ना। देख लो भैया, चार जने दोनों जानने के देवर भौजाई जीजा सारी को एक ही नाता समझो। जीजा को ऑपरेशन वो हो अस्पताल में पड़े हो, सारी खाली पहुंच जाए, जा कह दे जीजा, चाहो भले टांगे टूट जाए उठ के बैठ जाए पे। चलो मेहरुआ, ए मैंने मनसुख, क्या बात है? तुम्हारी भाभी के एक ही दस्तखत, तुम का चलिए ना मैं का चली, हाँ एक ही बात। दद्दा हमारो बात तक कही वो है मेहरुआ तुम्हारी, तुम उनके आदमी, अब अपने खुद ही समझाए ले। जब बताओ मैंने मनसुख, क्या अगर हमने नाई का उखाड़ी ऐसा तो बदमाश मेहरू ने कहीं पकड़े बनाई ले। भाई तुम्हारी जब बरायत पहले हो गई, हमारी भाई बाद में। हमने तुम्हारे लोगों ने कुछ देखो नहीं। भौजिया तुम अपनी खोली के धरा, वो भाई अपनी खोली के धरा, तब हम तुम्हारी मन ही खुली नाए मनसुख से समझाई दो। आई की ऐसी खोन दी है, का खोन दियो? तुम्हारी सासू बा खोन दी, दुनिया जान जाई कि हाँ। और हम तुम्हारी ऐसी खोन दी, दुनिया जान जाई, दुनिया संसार जाई, इतने जने बैठे सब जन बताइए तो जा बताओ तो हमारी का खोन दी? तुम हमारी का खोन दियो? साहब तुम्हारी खोन दे, हम खोन दे तुम्हारी? सुनो सुनो, हम खुली पहले साथ हमें खुली, पहले हम खुली, हम खुली तेरी। सुनो, अरे एक दिन चढ़ी गे तेरे दानी में गढ़ा पाई, तेरे पप्पई मारी गिराओ रे, डंडई बांध के दानी में गढ़मा, दानी में गढ़माई पैर पुजबाई रे। शीशा काट के तेरे बबुला को दाने में गणमाई सुन ले उड़े, तुम का ब्याही नर पर का लाए मेरी सुनियो प्राणन प्यारी रे। बताए दो सब, बताइयो हम तुम्हारी बताइए सब, इतनी इतनी बताइए, इतनी इतनी। शीशा काटी लो तेरे बाबू लाखो, डंडे बांध के दानी में गढ़मा, मरे मई पैर ले पे पुजवाई, देखो साथ तेरी फोन दे तेरे पिता घमने। अब सुनो हमारी, सुनो बताओ। ओ देवर, इनकी सुनी तुमने? अरे इनकी सुनी ना सुनी?
सुनो ध्यान रखियो। अब हम बताई सुनो बताओ सासू। इतनी बताई सास हमारी का खोल दी बताओ ना। जिस दिन जे हमारे पहुंचे दानी में गढ़ में हाँ फिर और हमारे बाप अच्छा आओ देखो हमने कही अब जाई मारे जाई समझे रही हो देवर। तो हमने का करो जो मालूम आबत देखो अपने बबूला गाँव अरे जुआ बनाई जूरा में बैठा मेरे पिबरा साथी बता महिमा क्या बड़े भैया ऐसी बात? अरे सुनो नहीं। जैसा मेहरबान आए तुम ने सोची आई बेरा पर बार बहुत महंगे बिकत अच्छा तब है तुम बैठे रहे। तुम्हें नहीं मालूम। मैं जहाँ बता ऊपर वाले बाल नंबर है कि तरे वाले बाल। अरे ऊपर वाले रहे तो मैं के ऊपर रहता हूँ। अब सुनाओ देवर दोनों जने सुनियो। जब हमारे बाप ने कही कि लावो बिटिया तुम्हारा मूड मीज दे अच्छा ठीक देवर आई चूरा तनकार चोली में बैठा रो मेरे दिवरा साथी रही बदला भैया ढाला देन की बात सारो मजा मैं लो जोवन को सारो रसू मैंने लो जुबना को ताने मन में लूट लई मौजवा तुमने जोबन को पंजा लो कि बगलन को पसीना पियो। और दिबरा सुनाओ जब हमारे बाप ने कही लावो बिटिया तुम्हारे कपड़ा फेंच दे हमारे बाप बड़ा सेवा करते थे हमारी। हाँ हमने का करो जब हमने जानी अब जई मारे जई अब कपड़ा निकाल के दी अब जब मारे जई तो हमने का करो देव देखता आबो अरे चोली से निकार साया हमने चोली में से निकाल लो अपने साया में बैठा रो हमने यहाँ कोई नहीं ढूंढ पाई। अरे जेठ मात की तपई दोपहरी मेरे दिवरा दिगरो पसीना पीना हेलो क्या भैया भाई चलो साहब। ऊपर बने रहे कोई बात नहीं हाँ। लेकिन पेटीकोट में का करती रहे बता मैं तुम्हें अरे नाही हमें जहाँ बतावा इतनी जोर गर्मी जेठ माथ की पत्ती हती और प्यास लगती हती फिर का पियत हते हमें बता मैं तुम्हें कुंजी लगाई ताला के यही के तोरो चाबी लगाई ताला के यही के तोरो सिगरी कुठरिया यही की मझाई पानी मगर मैं लूटी मौजवा भाई आदाया आई गई इंद्रपालका अरे सड़वा पुरवा हुई फ्यूरा जवारो चमक नहीं 10 रुपया से तरवार
जय का हमने ताला तोड़ो कुठरियां तुम्हारी मझाई हाय शर्म लगती हाय शर्मीले अच्छा आओ गाड़ू के बात गलती है रनिया बैठ जाओ शीश इलामयल बेली ब्याही तुम लैके नाई चली तो कहियो ये कलमा नहीं नरवरिया पिया संग निभाए चलिया मर मर कोरन रनिया तुम शीश इलामा भाई देखो ब्याही मोतनी सरप बंधु मछली की चाहिए देवा लोक की नारी तुम राजा इंद्र की अपसरा बैठो महलन के बीच तेरो बलमान नहीं लई चली पूरी मेहरुआ मनीना ही था हमारे मुंह न लगे बताए थे ए भाई साहब ठहर जाओ, देखो बाहर को चल रहे हो और इसलिए घर में विवाद अच्छा नहीं होता है। हमारे दूबर भैया ग्राम सड़वापुर निवासी 10 रुपया व्यवहार देते हैं भैया को नमस्कार मारा कतई ना ना जाकर लत्ता लौड़िया की नहीं पड़ी ही भैया क्या बात है? जय ऐसे मत और तुम मरवा ठांड ठीक असीर होइयो दोनों जने में बुलाइयो ना भाई साहब इसे भजाई दो मैं ना मनसुख इसको साथ में लेकर के मैं कभी नहीं जाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं अभी बात करता हूँ। जल्दी बात करो। महाराज लड़का बच्चा गिरी गो क्या हुआ? लड़का बच्चा गिरी गो इधर साले आओ। भाभी जी हमें असीर को बुलाइयो ना जाती तुम हमें ले ना जाइयो देखो भौजिया, लेकिन हम जब बुलावे तो हमारो ख्याल रखियो। जाओ तुम महल के अंदर चली जाओ। छोटे भाई हाँ बोले भैया। अब यहाँ से तैयारी करो कोर्ट कंपनी के लिए, अपना अपना बछड़ा सजा लो और दोनों भाई पगिया पलटे के यार कोर्ट कंपनी के लिए चलेंगे। माता पिता घर का इंतजार करते होंगे, मेरे बेटे दोनों अभी नहीं आए हैं। भैया बोलो भाई साहब। फिर अकेले अकेले कैसे काम चलिए, कुछ फौज फाकड़ा ले चलो। फौज फाकड़ा? हाँ ठीक है, जितनी नरवत धाम की फौज से साजी में सजवा लेते हैं। और तुम जो श्रीनगर की फौज लाए हो जल्दी से भाई अपनी फौज पे तैयारी करें, फौज पर जल्दी को फौज को सजवा लें। बिल्कुल सारी फौज तैयार है। सुनाऊं कहानी राजा नल की, जवाना उधार देने की बात, सजाई बछेड़ा राजा नल को दत्ता नरवर के निजधान। आज जितनी फौजें नरवर धाम की आज राजा ने सारी सजवा लेते हैं। कहाँ कोर्ट कंपनी के लिए किस तरीका से प्रस्थान। ए परमेश्वर, अरे भाई ये हमारे भाई साहब निंदर पाल परमेश्वर, ये 20 रुपए न्योते में पुरस्कार करते हैं। और हमारे भाई दिनेश ढुलहेत जहां कहीं भी हो
आपको हमारे भाई साहब बुला रहे हैं स्टेज मंच पर। आजा बछेड़ा, आज चलते हैं कोर्ट कंपनी में माता पिता की जेल छुड़ाने के लिए। और बछड़ा तुमसे थोड़ी सी बात कहना चाहते हैं। बाघ पकड़ी बेटा समझा मैं, कल्ला ठोकी कहाई सुन भरा, तो गोली लगे झजक मत जइयो, लागती बान न तजियो प्राण। अरे फांदी बछेड़ा पारा नाल बैठई,